नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, ये गणित विषय की व्हाट्सएप बेस्ट असेसमेंट क्विज है कक्षा 3 के लिए। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। RSC NS क्विज अभ्यास है जो अभी नवंबर में आपका NS का एग्जाम होगा, जिसमें आप ऑफलाइन भाग लेंगे और आप इसे हल करेंगे। तो इसको हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। बच्चों शुरू करते हैं। गेंद जैसी आकृति वाले फलों को चुनिए, यानी गेंद जैसी आकृति वाले फल कौन से हैं, आप उनको चुनेंगे। नारंगी, सेब, केला, सेब, केला, तरबूज, तरबूज, नारंगी, सेब, केला, सेब, नारंगी। देखो केला नहीं है तो केला केला जिसमें है, तो देखो चौथे में दूसरे पहले में केला, तो ये तो वही। तरबूज, नारंगी, सेब, ये सही है, तो तीसरा उत्तर होगा। ये सारे गोल है, गेंद जैसी आकृति है इनकी। अगला प्रश्न देखो, किस आकृति में कोने व किनारे नहीं होंगे? कागज के कोने होंगे, किनारे होंगे, बर्फी के कोने किनारे होंगे, संदूक के होंगे, लेकिन टमाटर के नहीं होंगे। यानी 3 नंबर। टमाटर क्या होता है? गोल होता है। प्यारे विद्यार्थियों, टमाटर क्या होता है? गोल होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न। ये आपका एक चित्र दिया गया है और आप इस चित्र को देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें पूछा गया है कि इसमें पूछा गया दी गई आकृति में कितने कोने हैं, कोने कितने हैं। तो आप कोने देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। कोने देखो, 1, 2 और 3 नंबर कोना ये हो गया। उसके बाद आप ऊपर देखिए 4 नंबर कोना और 5 नंबर कोना। तो इस आकृति में कितने कोने हैं? 5 कोने हैं। तो 5 कोने कहाँ पर है? 1 नंबर पर। ये तो पहला आपका उत्तर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, दी गई ट्रे की सतह का क्षेत्रफल मिठाई के टुकड़े होंगे। दी गई ट्रे का क्षेत्रफल, यानी यदि एक टुकड़े का क्षेत्रफल 1 इकाई है तो आप इसको सावधानी पूर्वक देख सकते हैं भी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 7 को 4 से गुणा कर दीजिए। 7 चौक 28। कितने टुकड़े हो गए? 28। अब देखो आगे क्या है, सही विकल्प चुनिए। तो 28 किसमें? 3 नंबर उत्तर आपका 28 है, तो आपका 3 नंबर उत्तर सही है। आगे बढ़िए प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है और अगला प्रश्न भी आप देख सकते हैं सावधानी पूर्वक। ये ग्राफ है, इसमें ये देखो ग्रिड में दर्शाए गए प्रत्येक सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है। निम्न में से कौन सी इकाई ग्रिड में दर्शाई गई आकृति के क्षेत्रफल के लिए सही आकलन है? 6.5 वर्ग इकाई, 1.5 वर्ग, 3 वर्ग इकाई या 9 वर्ग इकाई। तो आपका उत्तर है 1.5 वर्ग इकाई, यानी दूसरा ही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है और ये देखिए, हरे रंग के छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? हरे रंग के छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देखोगे 1 वर्ग इकाई प्रत्येक का है, तो ये काउंट कर लो कितने हैं सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये नीचे रह गया 15। तो 15 हो गया कि नहीं हो गया? 15 देखो किसमें? 3 नंबर उत्तर में 15 वर्ग इकाई आपका उत्तर हो गया। 15 वर्ग इकाई आपका उत्तर हो गया। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम, गणना चिन्ह और संख्या। तोता, गणना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या है। मैना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रहे। गोरैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गोरैया है। कोयल 1 2 3 4 5 कोयल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कबूतर है। और मोर 4 मोर है। तो वापस देखिए कहाँ गया अपना प्रश्न। ये चित्र पक्षियों वाला था, ये आ गया आपका 4। तो ये देख लिया। अब आप आगे देखिए, दिया गया चित्र आलेख विभिन्न पक्षियों की संख्या को दर्शा रहा है। सबसे कम संख्या में कौन सा पक्षी है? सबसे कम कौन सा पक्षी है? तो देखो 12 8 11 5 8 4, यानी मोर। मोर सबसे कम है। तो अब आप देखिए यहाँ पर मोर कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो आपका चौथा उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पक्षियों के नाम, गणना चिन्ह और संख्या फिर दिखाई गई है। तो वही संख्या है, वही गणना चिन्ह है। अब प्रश्न अलग पूछा गया है। दिए गए चित्र आलेख विभिन्न पक्षियों की संख्या को दर्शा रहा है। कौन से 2 पक्षी संख्या में समान है? कौन से 2 पक्षी संख्या में समान है? तो आप गौर करोगे तो देखिए समान संख्या वाले 8
8, 8 मैना 8 है और कबूतर, मैना और कबूतर, तो आपका उत्तर आएगा मैना और कबूतर। देखिए पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं, चौथा उत्तर है मैना और कबूतर की संख्या 8 8 है। मैना और कबूतर की संख्या प्यारे विद्यार्थियों कितनी है? 8 8 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, सोमवार, सोमवार को गाड़ियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गाड़ियां हैं, लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखो बस है, कार है, साइकिल है। दिया गया चित्र आलेख एक सप्ताह के दौरान सड़कों पर चलने वाली विभिन्न वाहनों की संख्या को दिखा रहा है। उस सप्ताह के दौरान गुरुवार को सड़क पर कितनी कारें थी? गुरुवार को सड़क पर कितनी कारें थी? अब आप गुरुवार की तरफ बढ़िए, ये गुरुवार रहा, कारें कितनी है? 1 2 3 4। गुरुवार को कितनी कार थी? 4। 4 किसमें है? ये रहा आपका 4 नंबर उत्तर। प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर आगे आपकी स्क्रीन पर, और अगला प्रश्न है फुटबॉल है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। और इसमें से प्रश्न कैसे पूछा गया है वो देखिए। दिया गया चित्र आलेख सप्ताह के प्रत्येक दिनों में बेची गई फुटबॉलों की संख्या को दर्शाता है। उस सप्ताह 5 दिनों के दौरान कितनी फुटबॉलें बेची गई? 5 दिनों में फुटबॉल, तो इनको काउंट करना है आपको सभी को। भी 1 फुटबॉल बराबर 5 है, 1 फुटबॉल बराबर कितनी है? 5 है। तो इन प्रत्येक को 5 से गुणा कर दो। प्रत्येक को कितने से गुणा कर दो? 5 से गुणा कर दो। 5 हो गई, उसके बाद 20 हो गई, 5 दिया 15 हो गई, फिर 15 हो गई, यानी इस प्रकार से आप काउंट करोगे 30 और 20। अच्छा, ऊपर और सोमवार और रह गया प्यारे विद्यार्थियों, देखो सोमवार ये रह गया 55, और ये 5 5 25 और 55 कितने हो गए? टोटल 80। फुटबॉल की संख्या कितनी हो गई? 80 हो गई। फुटबॉल की संख्या प्यारे विद्यार्थियों कितनी हो गई? 80 हो गई। ठीक है, तो दूसरा आपका उत्तर है। देखो आप इसको सावधानी पूर्वक देख सकते हैं। 1 फुटबॉल के बराबर 5 है। ठीक है, अब आप काउंट करोगे ऊपर से, देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 को 5 से गुणा कर दिया तो 25 तो यहाँ आ गए। ठीक है, ये 1 है, इसको 5 से गुणा कर दिया, 25 और 5 30, ये 4 है, इनको 5 से गुणा कर दिया, 4 5 20, 20 और 30 कितने हो गए? 50। फिर देखो 50 आ गए, अब 3 है, 3 को 5 से गुणा 15, 50 और 15 कितने हो गए हैं? 50 और 15 65 हो गए। और फिर ये 3 और आ गए, इनको भी 5 से गुणा कर दिए, 15 और 65 कितने हो गए? टोटल 80। तो टोटल 80 फुटबॉल बेचे गए। यही प्रश्न पूछा गया है कि दिया गया चित्र आलेख सप्ताह के प्रत्येक दिनों में बेची गई फुटबॉलों की संख्या दर्शाता है। उस सप्ताह 5 दिनों के दौरान कितनी फुटबॉलें? 80 बेची गई। तो आपका प्यारे विद्यार्थियों उत्तर है 2 नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नहीं, आपकी क्विज यहाँ पर कंप्लीट हुई। वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए और अन्य साथियों से शेयर कर दीजिए। अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।